खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। और मैं आपके सामने वो खबर पढ़ता हूं क्योंकि हमारे सारे खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान को मैं हारे हुए नालायकों के साथ घूमता हूं ना। 4 केसेस ऑलरेडी भुगत रहा हूं, 4 केसेस भुगत रहा हूं। मैं हारे हुए नालायकों के साथ घूमता हूं। इससे डोनाल्ड ट्रंप कैसे लोगों को पसंद करता है आज उसने खुद ही बता दिया। उसने कहा जी मुझे नालायक लोगों के साथ घूमते हुए खुशी महसूस होती है। नालायक और नाकारा लोगों के साथ मैं खुशी महसूस करता हूं। मुझे कामयाब अफराद से नफरत है। ये है। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय और जय श्री राम से शुरुआत करेंगे वीडियो को। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपको थंबनेल में दिख गया है दोस्तों, तो विपक्षी पार्टी लिब्रांडू और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है उसकी मजे लेने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए, चलिए देखते हैं। तो खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। और मैं आपके सामने वो खबर पढ़ता हूं क्योंकि हमारे सारे खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान को रॉक एंड अ हार्ड प्लेस में फंसा दिया है मीर जाफर ने। दुआ करें वो लोग जो मीर जाफर को सपोर्ट करते हैं कि कभी ट्रंप ये ना बता दे कि मीर जाफर ने बंद कमरों में कैसे उसकी तारीफें की हैं, कैसे उसके तलवे चाटे हैं, जुबान से रगड़ाई की है। दुआ करें कभी वो बोल ना दे, क्योंकि ट्रंप छोड़ता किसी को नहीं है। अब इतलात ये हैं कि उसने एमबीएस के हवाले से डेरोगेटरी जुबान इस्तेमाल की है। Didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. जो असल बात सामने आई ट्रंप की, वो उससे भी ऊपर की निकली और तमाम जो बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए ममालिक हैं उनके बारे में सारे अबहाम दूर हो गए जब ट्रंप ने यह बात करना शुरू की। I have to wait a lifetime to find out is somebody a winner or a loser. You got a lot of losers, mostly losers, fortunately. It's a good thing to have a lot of losers. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Mr. President, I would like to salute you. जब ट्रंप ये बोलता है ना कि मैं हारे शिकस्त खुर्दा लोगों को पसंद इसलिए करता हूं कि जब वो मेरे साथ होते हैं तो मुझे उनकी कामयाबी की दास्तानें नहीं सुननी पड़ती, बल्कि वो मेरी कामयाबी की दास्तानें सुनते हैं, तो आपको इनके रिश्ते की डायनामिक्स पता चल जाती है। ये वीडियो ज़ाहिर की एडिट की गई है, लेकिन जो ऑडियो है वो बिल्कुल वही है जो ट्रंप ने बोला है। इसको फिर और भी पाकिस्तानी अपने तरीके से पोस्ट कर रहे हैं कि याद रखें कि ये क्या किया गया था। I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you're the man this world needed most at this point in time. सुबह आप जरा गौर करें सूरत हाल पे। ये जितना जिल्लत अमेज तब था, अब उससे बहुत ज्यादा जिल्लत अमेज है। जब ट्रंप आपको कहे कि वो जो तुमने बंद कमरों में मेरी तारीफ की थी ना, जरा साहब के सामने करो, और आप खड़े होकर ये बातें करना शुरू कर दें, तो तब भी ये बहुत ही जिल्लत अमेज था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, जब ट्रंप कहता है कि मैं उन्हीं लोगों को अपने करीब करता हूं जो लूजर्स होते हैं, जो शिकस्त खोरदा लोग होते हैं, मैं उनसे दोस्ती करता हूं, उनके करीब जाता हूं ताकि वो मेरी तारीफें करें। अब आप खुद सोच लें, शहबाज के बारे में या मीर जाफर के बारे में ट्रंप क्या सोचता है और किस लिए इनकी तारीफें हो रही हैं, ये अब हमारे लिए 2+2 सिचुएशन हो गई है। मैं हारे हुए नालायकों के साथ घूमता हूं ना। 4 केसेस ऑलरेडी भुगत रहा हूं, 4 केसेस भुगत रहा हूं। मैं हारे हुए नालायकों के साथ घूमता हूं। इससे मुझे बेहतर महसूस होता है। मुझे इन लोगों से नफरत है जो बहुत कामयाब हूं कि फिर उनकी कामयाबी के किस्से सुनने पड़ते हैं। मुझे लूजर्स पसंद हैं जो सिर्फ मेरी कामयाबी का सुने। आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, आई सल्यूट यू, थैंक यू सर। और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी 4 केस भुगत रहा हूं। किस तरह की शख्सियत
पहले बहुत उम्मीदें की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से, और शहबाज शरीफ का अंदाजा लगा ले कि ये किस लेवल का आदमी है कि इसने आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के लिए नामजद कर दिया। और इनके अलावा जो इनका हमायती है वो नेतन्याहू है। यानी ये एक ही तरह के लोग हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिलवाना चाहते हैं। ट्रंप ने एक और बात की। ट्रंप ने कहा जी कि मैं जानता हूं कि मेरा ये कहना शायद अभी ठीक ना लगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी पहचान एक अजीम पीस मेकर के तौर पर, यानी अमन कायम करने वाले के तौर पर हो। मेरा वाकई ये मानना है कि मैं अमन कायम करने वाला हूं। इस वक्त शायद ऐसा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अमन पसंद हूं। अच्छा, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहा था ना, उस वक्त तेहरान के ऊपर खौफनाक बमबारी हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कैसे लोगों को पसंद करता है आज उसने खुद ही बता दिया। उसने कहा जी मुझे नालायक लोगों के साथ घूमते हुए खुशी महसूस होती है। नालायक और नाकारा लोगों के साथ मैं खुशी महसूस करता हूं। मुझे कामयाब अफराद से नफरत है। ये है दोस्तों, आगे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए अभी भी आगे हम बढ़ते हैं। जी डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह रहा है, क्योंकि मुझे उनकी कामयाबी की कहानियां सुनना पड़ती हैं जो कामयाब लोग होते हैं। मुझे वो लोग पसंद हैं जो मेरी कामयाबी को सुनना पसंद करें। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कैसी खुद पसंदी है और खुलकर कह भी रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो शहबाज शरीफ जैसा बंदा तो मिलेगा ही नहीं। कैसे सल्यूट मारता है, कमाल किस्म का स्टेटमेंट देता है खड़ा होके, बार बार सल्यूट मारता है, फिर आंख भी मारता है, फिर बहुत ज्यादा बूट पॉलिश भी करता है, फिर ये कहता है कि आप दुनिया के सेवियर हैं, फिर ये कहता है आपने लाखों करोड़ों की जान बचाई है, फिर ये कहता है कि आप ना होते तो पता नहीं दुनिया का क्या हो जाता। तो ट्रंप को तो खुदा बनाकर रख दिया शहबाज शरीफ ने। तो शहबाज शरीफ जैसे लोग, यानी ट्रंप ने बताया कि मुझे खुशामदी बहुत पसंद है, नालायक किस्म के लोग बहुत पसंद है। तो शहबाज शरीफ तो वाकई इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। शानदार आदमी है जिसको डोनाल्ड ट्रंप पसंद कर रहा है और खुलकर कह भी रहा है कि जनाब मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे ट्रंप का पता कोई नहीं है, वो किसी की भी तारीफें करना शुरू हो जाता है, किसी की भी तारीफें करना शुरू होता है, किसी भी वक्त करना शुरू हो जाता है। इस आदमी का कोई सरपाऊ नहीं है। ट्रंप की क्या पाकिस्तान की है। मिर्जा साहब, आप इंडिया की बात की आपने। अच्छा, इंडिया की बात उनको बड़ी बेचैनी है कि पाकिस्तान का आलमी भाई बात सफारती यह है किरदार। कि नहीं, तो वजह यह है कि आपने अल्लाह ने की तरफ से आपने हमें मौका दिया जी मई में। जी, आप बेकार में आए इसराइल के, आपने समझा कि ये गजा है, जिस तरह के बेचारे गरीबों पर आपने हमला किया बगैर से साजो सामान के। अब मसला ये है कि इंडिया को परेशानी ये है कि आप इंडिया जितना बड़ा मुल्क है उसको क्या होगा जी। वो अभी तक इनका दिल नहीं भरा है अमेरिका का, अमेरिका ने इसकी बड़ी बेइज्जती की 2 जगह 3 जगह 5 जगह। एक दफ़ा ये है कि जब ये गया था मोदी अमेरिका गया था, तो उसने ट्रंप ने मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया। जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था इसने इनकार कर दिया। फिर इसके बाद में ये हुआ कि जब ये लड़ाई हो गई मई वाली, तो ये वहाँ पर था कहीं जनूबी अमेरिका के मुल्क में, कनाडा या कहीं था। तो उसने कहा कि तुम मेरे से मिलते जाओ। तो ये फिर मिलने नहीं आया, क्योंकि उसमें उसको खतरा ये था कि उससे ज़बरदस्ती मुझे बिठा कर मुआहदा करा देंगे। वो शहबाज शरीफ और वो फील्ड मार्शल वो मौजूद थे, वो नहीं गया। फिर वो जो इसने कहा कि मैंने इतना काम किया, जंग बंद करवाई, इतने लोगों को बचाया, तो वहाँ पर इसने इसकी तारीफ नहीं की। तो उसको वो बातें भूलता नहीं है वो जी। तो वो उसको बेकार। हम ये कर रहे हैं कि भाई हम भी कह रहे हैं, हमें मालूम है कि ये ज़्यादा अर्सा रहेगा नहीं, तो झुक कर चल रहे हैं साथ में, जैसे चलते रहे हम जी। देखिए जैन साहब, हम सारे वक्त में हमारे इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी सारे वक्त में कामयाब रही। इंडिया को वैसे ईरान ने बड़ी बड़ी कंसेशन दे दी है तेल वाली, ये अजीब बात नहीं है। लेकिन उन्होंने उनके वो शर्त भी ली ना, उनके 3 जहाज उन्होंने रोक के रखे थे, उन्होंने वो उनसे ले लिए। वो तो 3 जहाज कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तक उनके पास पहुंचे नहीं है, शायद पहुंच जाएगा तो फिर शायद वो बदले वो लोग। हाँ, लेकिन वो इंडिया के उसको नोटिस तो लिख कर रहे हैं ना कि उनको क्या क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए। हाँ, और वो उसका जवाब देंगे। ये नहीं लेकिन अभी इंडिया का मसला ये है कि वो जो मोदी साहब की जो क़यादत है ना, उस पर सवाल उठ रहा है इंडिया में कि भाई आप मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। और वो ये जान रहे हैं कि ये तज्जियाकार वहाँ के इंडिया तड़प रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लगा है? आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो कृपया करके इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, गर्मा गर्म और हमारे साथ बने रहने के लिए, लिब्रांडो को अगर देखा जाए तो मीम करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपके लिए हम अच्छा वीडियो लाते रहे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।